शरीर को डिटॉक्स करना। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जब टॉक्सिक कुछ हमारे शरीर में अगर हो जाते हैं तो उनको निकालने का काम हमको करते रहना चाहिए। और आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है कि हर माह में अलग अलग प्रकार की शोधन प्रक्रियाएं बताई गई हैं। और हमारे यहाँ जो पंचकर्म बताया गया है वो खास तौर से शरीर के शुद्धिकरण के लिए ही है। और वो अगर समय समय पर हम कर सकते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है हारे दोष संचयम, दोष का जो संचय होता है उनको पंचकर्म के द्वारा शरीर से बाहर निकालते रहना चाहिए। तो 5 प्रक्रियाएं बता रखी है जो शरीर को विष रहित बनाती है। कई प्रकार के जो कहना चाहिए कि पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज़ किया जाते हैं उन्हीं चीज़ों को हम खाने में उपयोग करते हैं, प्रिजर्वेटिव कई प्रकार के डालते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। तो इन चीज़ों को शरीर से बाहर निकालते रहना चाहिए। कुछ हमारे यहाँ वेजिटेबल बता रखे हैं, जैसे कहा गया अलाबू विशापहम। अलाबू बोलते हैं लौकी को, जो दूधी या लौकी हम कहते हैं, लौकी की सब्जी का काफ़ी उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, विष को दूर करता है। शरीर में अगर विष अगर डिपॉजिट है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है, डायूरेटिक का काम करता है। तो इसलिए शरीर से दोष उसका विष को निर्हरण करता है। साथ ही आयुर्वेद में पंचकर्म बता रखे हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन, बस्ती और नस्य कर्म। ये 5 ही कर्म जो हैं स्वस्थ व्यक्ति भी करवा सकता है। इनके लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की व्याधि है तब उसका प्रयोग करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति भी यथा समय, समय का मतलब हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसे शरद ऋतु होती तो उससे थोड़ा सा पहले विरेचन के द्वारा पित्त का निर्हरण करके पित्त संबंधी विकारों से हम बच सकते हैं। वसंत ऋतु जब आती है, जो कहना चाहिए कि फरवरी मार्च के महीने में, उस समय अगर हम वमन करवाते हैं तो कफ के दोष के विकारों को से हम बच सकते हैं। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु के समय जो कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो आषाढ़ मास बताया गया है या जून और जुलाई का जो महीना है उस समय, अगस्त में भी, तो उस समय अगर हम बस्ती का प्रयोग करते हैं तो वात दोष से बच सकते हैं। उसी प्रकार से साथ में जो नस्य कर्म बता रखा है कि अलग अलग प्रकार के नस्य, विशेषकर इस कोविड काल में नस्य का बहुत उपयोग रहा कि अगर एक एक बूंद दोनों नासारंध्रों में अगर हम ऑयल डालते हैं तो एक बायो मास्क का काम करता है, कोविड को फैलने से रोकता है। तो मेरा तो सभी व्यक्तियों का कहना है कि नस्य का प्रयोग अणु तेल का नस्य कर सकते हैं, घी का नस्य कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल का नस्य कर सकते हैं। तो इसको अगर नियमित रूप से आप अगर करते हैं तो ये भी हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बड़ा उपयोगी है। और पंचकर्म अगर करते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया दोषा कदाचित कुप्यन्ते जीता लंघन पाचने, ये तो संशोधने सिद्धा न तेषां पुनरुद्भव। माने व्याधियों को जड़ से समाप्त करने का काम ये 5 प्रकार के शोधन करते हैं। तो समय समय पर पंचकर्म के द्वारा शरीर का शोधन करते रहना चाहिए, वमन के द्वारा, विरेचन के द्वारा, बस्ती के द्वारा, नस्य के द्वारा। तो इस प्रकार से इन कर्मों से अगर हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप हर ऋतु में स्वस्थ रहेंगे। तो ऋतु अनुसार एक एक पंचकर्म को, एक एक शोधन प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए।